स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी JEE बोलिए या नीट बोलिए, मुझे तो एक समान लगता है। अगर आइडिया सेम हो, अगर आइडिया सही हो तो क्या JEE क्या नीट। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर। सबसे पहले यहां पर आप बोलिए थैंक यू गॉड, क्योंकि अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होते ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। तो सारे रेजिस्टेंस जो है वो आर है। कितने हैं? ऐसे 8 रेजिस्टेंस है। ईच आर कनेक्टेड अलोंग एज ऑफ अ पिरामिड हैविंग अ स्क्वायर बेस ए बी सी डी। एनीबॉडी कैन डांस। यहां पर देखिए एक स्क्वायर बेस दिया हुआ है ए बी सी डी, समझे, और ऐसे करके उठा दिया है मंदिर जैसा। तो बेस उसका स्क्वायर है, तो सभी एजेस पर रेजिस्टेंस से दिख रहा है। क्या दिमाग खराब आपका? चलो तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, यानी यहां और यहां ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इधर से करंट आ रहा है और इधर से करंट जा रहा है। करंट कितना? मान लीजिए आई। चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। एक तो ये 8 रेजिस्टेंस है ना। पिछले वाला एग्जांपल में जो क्यूब था उसमें 12 रेजिस्टेंस था, तो यहां पर ऐसा कुछ दिमाग लगेगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वैसे ही है। देखिए आप हमेशा किस चीज को देखिएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त? एंट्री पॉइंट को और एग्जिट पॉइंट को। क्या कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आ रहा है? क्या कोई ऐसे आपको 2 या 3 या 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस ना हो? तो मुझे तो आ रहा है भाई, मुझे नजर आ रहा है कि पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर गौर फरमाइएगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कैसे? देखिए सबसे पहले आप इस करंट को तो छोड़ दीजिए, है ना। देखिए करंट कितना होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इस ब्रांच से जो करंट जा रहा है उसको आप रहने दीजिए। उसके बाद देखिए जो भी करंट यहां से आएगा वो यहां और यहां डिवाइड होगा और यहां भी जाएगा, बट ये करंट मैंने छोड़ देने बोला आपको। तो एंट्री कैसा हुआ? एंट्री हो रहा है ए से बी और ए से डी, रेजिस्टेंस दोनों सेम है। अब एग्जिट पर ध्यान दीजिए, कैसे एग्जिट है इसका? बी से ओ, डी से ओ। एक बार जोर से बोलने का वाओ, यानी सेम एग्जिट है। एक और तरीके का एग्जिट है, बी से सी से ओ और डी से सी से ओ। इसका मतलब साफ है कि बी से सी से ओ अगर आप जा रहे हैं या डी से सी से ओ आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी will be having no potential difference. That means you can join these 2 points. आप मान सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही है। समझ गए आप? एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। करंट यहां पर 2 भाग में बटेगा, वैसे 3 भाग में बटेगा, बट मुझे इस करंट से मतलब नहीं है। करंट यहां पर ऐसे 2 भाग में बटा, कहां कहां पहुंचा? बी और डी पर पहुंचा। अब एग्जिट के बारे में सोचिए। एग्जिट एक डायरेक्ट है, डी से ओ, एक बी से ओ। इसका मतलब इस सेंस में तो बी और डी का पोटेंशियल सेम है। जो दूसरा एग्जिट है बी से सी से ओ, फिर डी से सी से ओ, ये भी एग्जिट एक जैसा है। इसका मतलब बी और डी का कॉमन पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है। तो इन दोनों को हम फिजिकली जोड़ देंगे और सर्किट को दोबारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए पहले तो हम ए और बी, ए और डी बना देते हैं ऐसे। ये ए है, ये पॉइंट ए है, यहां से करंट आया, ये गया बी पर और ये गया डी पर। जोड़ दिया मैंने, पॉइंट बी और डी को सेम बना दिया। कौन से 2 रेजिस्टेंस काउंट हो गए? 2 रेजिस्टेंस कौन से काउंट हो गए? ये वाला रेजिस्टेंस काउंट हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस काउंट हो गया। फिर क्या कीजिए आप, देखिए बी और डी एक ही पॉइंट है, वहां से जा रहा ओ, यहां से जा रहा ओ, मतलब बी से भी जा रहा ओ और डी से भी जा रहा ओ, तो यहां नाम दे दीजिए आप ओ। ये क्या है? एग्जिट है। 2 रेजिस्टेंस बना दीजिए। और कौन से 2 रेजिस्टेंस बना दिया आपने? ये वाला
और ये वाला। अब रहा सवाल, बी से सी से ओ है और डी से सी से ओ है, तो मैं यहां पर बी से सी से ओ कर दूंगा ऐसा और ऐसा। नहीं, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये गड़बड़ झाला है, यहां तो सी पॉइंट का जिक्र ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले बी से सी पहुंचा देते हैं और डी से भी सी पहुंचा देते हैं। तो बी से सी, डी से सी, कितना सुंदर डायग्राम बन रहा देखिए, हाँ, फूल बन गया है। तो कौन से दो रेजिस्टेंस काउंट हो गए, ये बी से सी और ये डी से सी, ये दोनों काउंट हो गए। अब सी से जाना है ओ तक, तो चलिए सी से जाते हैं ओ तक, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला। और एक ए से डायरेक्ट ओ तक है, तो वो बना दीजिए, ए से डायरेक्ट ओ तक, ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला। चलो भाई, सब हो गया। अब इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद का वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है। यही तक जो बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। देखिए आर और आर ये पैरेलल में है, तो r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम पहले बना देते हैं। तो हम यहां से यहां आ गए, अब हम यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी कॉमा डी, और ये पॉइंट ओ, बी कॉमा डी, और ये पॉइंट ए, ठीक है। और ये पॉइंट आपका हो गया सी, डायरेक्ट एक ऐसा जुड़ा हुआ है सी से ओ, और ऐसा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ए से ओ। तो यहां कितना हो गया रेजिस्टेंस, r/2, यहां कितना r/2, यहां कितना r/2, और यहां कितना r, है ना, इसका तो कुछ नहीं हुआ ना, r, और यहां भी कितना r हो गया। अब आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है ए और ओ के बीच में, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैसा है भाई, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल, जो सॉल्व हो के आएगा इसके साथ सीरीज, जो सॉल्व हो के आएगा इसके साथ पैरेलल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बना दिया मैंने ए से ओ, ये बना दिया मैंने ए से बी डी, ये बना दिया मैंने ए बी डी से ओ, ये बी डी है, ये ओ है, ये ए है, और ये दोनों सॉल्व करके मैं लिख देता हूं कितना, ये दोनों कितना होगा सॉल्व होके 3r/2, सीरीज में है ना, और ये r/2, ये r/2, और ये r। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3r/2 और r/2 पैरेलल में है, तो कैसे करेंगे, 3r/2 इंटू r/2 अपॉन 3r/2 प्लस r/2 यानी 2r, r कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3r/8, ठीक है। ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन है। तो फिर से बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करवा रहे हैं आप, नहीं अगर समझेंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये पॉइंट बी कॉमा डी, ये कितना हो गया सॉल्व होके 3r/8, ये r/2, और ये r। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3r/8 और r/2 सीरीज में है, कितना हो जाएगा 3r/8 प्लस r/2, यहां करते हैं 3r/8 प्लस r/2 की जगह मैं लिख सकता हूं 4r/8, है ना, r/2 ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 7r/8। तो ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया 7r/8। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये ए था, ये ओ था, है ना, ये कितना है आर, और ये कितना हो गया, कितना था रे 7r/8। अब 7r/8 और r पैरेलल में है, तो फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए 7r/8 इंटू r अपॉन 15r/8, ऐड कर दिया दोनों को,
है ना। क्या क्या बोला था मैंने, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। 8 8 कट गया, आर कट गया, 7r/15। ले बाबू आंसर आ गया, आंसर आ गया 7r/15। ये ए और ये ओ, ठीक है। ऐसा कर दूं क्या? तो कौन सा आंसर है, 7r/15। दिस इज द आंसर। धन्यवाद सुनने के लिए। जाने क्यों हर लम्हा है थम गया,